अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि जी बैचलर्स डिग्री में यूके आना वर्थ इट है या नहीं। हम फीस वगैरह मैनेज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी पॉसिबल स्ट्रगल्स हैं जो कि एक बैचलर स्टूडेंट को यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि फ़ीस वगैरह मैनेज हो सकती है या नहीं हो सकती और क्या फ़ायदा है यहाँ पे बैचलर्स में आने का। तो सबसे पहले तो अगर हम फ़ीस की बात करें, आपको पता है यहाँ पे जो बैचलर्स डिग्री है वो होती है जी 3 इयर्स की। तो आपको पर ईयर के हिसाब से फ़ीस पे करनी पड़ती है। हाँ, वैसे तो जिस तरह प्रोसीजर है वो मास्टर डिग्री जैसा ही होता है कि आप अपना इनिशियल डिपॉज़िट करवाते हो और उसके बाद आपने अपनी रिमेनिंग फ़ीस यूके आके देनी होती है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी प्लान। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि भाई यहाँ पे जो फ़ीस है वो पर ईयर के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं होता कि एक फ़ीस जो आपको पहले साल की नज़र आ रही है सिर्फ वही फ़ीस होगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जी मेरी डिग्री में तो ऑफर लेटर में तो फ़ीस लिखी हुई है 14,000। तो भाई वो 14,000 सिर्फ पहले साल की फ़ीस है। आपको हर ईयर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी प्लान फ़ीस देनी पड़ती है। हो सकता है पहले ईयर 14,000 है, सेकंड ईयर थोड़ी सी बढ़ जाएगी 15 हो जाएगी, थर्ड ईयर 16 हो जाएगी। तो ये सारा इसका हिसाब रहता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फ़ीस मैनेजमेंट की, तो भाई जिस तरह मास्टर का स्टूडेंट है, उसकी इनिशियल डिपॉज़िट वो जब पे करता है, उसके बाद जो उसकी फ़ीस होती है, उसका वो थोड़ा-सा पोर्शन पाकिस्तान से पे कराता है या कुछ पैसे साथ ले आता है जो यहाँ पे आके एनरोलमेंट के टाइम पे करता है। तो इन सब चीज़ों को निकालने के बाद उसकी जो फ़ीस है वो बहुत थोड़ी रह जाती है। अब इसी तरह ही सेम कंडीशन गोज़ टू द बैचलर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि चूँकि बैचलर स्टूडेंट ने अपनी 3 साल की फ़ीस निकालनी है, उसके अलावा उसके लिविंग एक्सपेंस और बाकी सारे मामलात हैं, वो सारी चीज़ें तो मास्टर स्टूडेंट के साथ ही हैं, यानी कि जिस तरह उसकी लाइफ़ है उस तरह इसकी लाइफ़ है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने बैचलर्स में आना है तो आप अपनी कम से कम पहले साल की फ़ीस पे करके आओ। ठीक है, उसकी रीज़न क्या होती है कि एक तो बैचलर स्टूडेंट है वो यंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो यंग लोग हैं एनआई के अकॉर्डिंग जो उनका वेज रेट है वो नेशनल मिनिमम वेज रेट से उनको थोड़ा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेज रेट है वो भी अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप के हिसाब से होते हैं। एक तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी कैश वाला जो मामला है वो तो ऑब्वियसली चाहे जौन सी मर्जी डिग्री का स्टूडेंट हो, वो तो जिस हिसाब से उसको किसी बंदे ने देना है वो उसने अपने फिक्स पैसे ही देने हैं। तो फीस दे के आने का क्या बेनिफिट होता है कि जो कम से कम आपका पहला साल है, आप जो अपनी जॉब शॉप करोगे, जो भी अपनी सेविंग्स वगैरह करोगे, वो आपकी जो अपकमिंग फ़ीस है उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ना कि आप फ़ीस दे के नहीं आओ और आप आते ही जॉब पे लग जाओ और आपको टेंशन लगी हो कि भाई अभी तो ये फ़ीस उतारनी है, अभी आप पहले साल की फ़ीस उतारोगे नहीं, दूसरे साल की फ़ीस आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जिस तरह भी हो सके अपनी फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो अपनी पे करके, और इसी तरह मैं मास्टर स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि भाई अपनी 65 टू 70% जो फ़ीस है ना वो आपको दे के आनी चाहिए, ताकि जो बाकी फ़ीस वाला पोर्शन है वो निकालना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो इस तरह जो जो फ़ीस मैनेज वाला हिसाब है, ये तो अब यूँ कह लो कि मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट दोनों का क्राइटेरिया सेम होता है। लेकिन मैं बैचलर्स वालों को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई अपनी पहले साल की फ़ीस जो है ना वो आप पे करके आओ। हाँ, जो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमने पीछे पैसे भिजवाने हैं, बहुत ज़्यादा सेविंग करनी है, भाई वो 3 साल आप भूल जाओ, क्योंकि 3 साल आपने अब यूनिवर्सिटी को फ़ीस ही देनी है। ठीक है, ये तो हो गया जी फ़ीस वाला मामला। अब अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ जिसके अंदर जॉब्स आ जाती हैं, तो भाई करनी तो आपको ड्यूरिंग बैचलर और जॉब भी करनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मल यहाँ पे स्टूडेंट करता ही है। और इसी जॉब्स में से और एक्स्ट्रा काम करके ही आप जो है ना वो अपनी यहाँ पे फ़ीस निकालते हो। तो भाई अब जिस तरह पहले होता था, रूल चेंज होने से पहले, कि यहाँ पे किसी भी डिग्री में स्टूडेंट आता था और वो यूनिवर्सिटी को फ़ीस जमा करवाए बगैर अपना जो वीज़ा है वो स्विच कर लेता था, स्किल्ड वर्कर या जो भी उसको वीज़ा मिलता था वो वहाँ पे चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो डिग्री का टाइम पीरियड है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। लाइक अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो तो आपको 3 साल यहाँ पे पूरे अपने करने पड़ेंगे। तो ये भी एक आपने अपनी ये जो चीज़ है वो माइंड में रखनी है कि भाई मुझे 3 साल यहाँ पे गुजारने हैं और यूनिवर्सिटी ने जितनी फ़ीस मेरी डिसाइड की हुई है वो मैंने देनी है। अगर अब मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ तो मेरी नज़र में बैचलर्स में आने के यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी हैं। नंबर 1 बेनिफिट क्या है? फ़ीस तो देखो आप मैनेज कर ही लोगे, सब बंदे कर लेते हैं। अगर आप अपनी पहले साल की या एक मेजर पोर्शन ऑफ फीस अपने बैक कंट्री से दिया होगे। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि भाई एक तो आपको 3 साल मिल जाते हैं। अगर आप प्लेसमेंट के साथ आ रहे हो तो आपको 4 साल मिल जाते हैं। आप 4 साल यहाँ पे रह सकते हो और यहाँ पे रहते हुए अगर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो भी मार्केट में अवेलेबल आप समझते हो कि इस टाइम स्किल की डिमांड है, आप वो स्किल साथ साथ अपना सीखना शुरू करते हो,
तो इन 4 सालों में आप अच्छे खासे एक्सपर्ट बन सकते हो, जो मैं फ़ायदा समझता हूँ यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट को ही है। अच्छा, इसके अलावा 3 साल के बाद आप पीएचडब्ल्यू की तरफ ना जाओ, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप 1 साल का यहाँ पे मास्टर कर लो, आपको मिल गए 4 साल। मास्टर्स के बाद आप अप्लाई करते हो 2 साल का पीएचडब्ल्यू, तो आपको मिल गए 6 साल। अगर आप दोनों डिग्रीज में प्लेसमेंट लेते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 8 साल। इट मीन्स कि 8 साल, 6 से 8 साल का एक आपके पास रूट बन सकता है अगर आप तरीके से अपनी दोनों डिग्रीज को मैनेज करो। अच्छा, अगला जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया, कि अगर आप यहाँ पे बैचलर में किसी एक अच्छी फील्ड वाली डिग्री में आते हो, तो भाई एज़ कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट, जो बैचलर का बंदा जो यहाँ से यूके के अपना एकेडमिक स्ट्रक्चर से पढ़ा होगा, उसको इजीली जॉब मिल जाती है। अब बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो यहाँ पे लाइक अगर आप हेल्थ केयर की बात करें, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है। अब फिजियोथेरेपिस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, उनको एडजस्टमेंट यहाँ पे मुश्किल उनकी होती है। अगर आपने यहाँ से की होगी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आपको इवन मास्टर्स भी नहीं करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको मतलब यूँ कह लो कि इंग्लिश टेस्ट, इक्वलेंसी और बहुत सारी इस तरह की जो सर्टिफिकेशंस हैं जो कि एक बाहर वाले स्टूडेंट को यहाँ पे आके करवानी पड़ती हैं, जो बंदा बाहर से डिग्री करके आया होता है, आप इन सारी जो चीज़ें हैं उनसे बच जाओगे और आपके लिए बैचलर्स के बाद ही जॉब क्रैक करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर कभी देखा होगा ये ब्रिटिश कल्चर में ये लोग तो मास्टर्स बहुत कम करते हैं, ठीक है, तो बैचलर्स के बाद ही आपके पास एक बड़ा गोल्डन चांस है कि आप यहाँ पे इजीली जॉब क्रैक कर सकते हो अगर आप एक तरीके वाली फील्ड वाली डिग्री में आते हो और उस डिग्री को प्रॉपर पढ़ के करते हो और अपने स्किल्स को साथ साथ जो है ना वो पॉलिश करते हो अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड, ठीक है। सेकंड, आपके पास बेनिफिट ये है कि भाई आप यहाँ से डिग्री करने के बाद किसी और कंट्री में अगर आप मूव करना चाहते हो, लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं पे मूव कर सकते हो, यूरोप में जा सकते हो। एक तो यहाँ पे ये इंग्लिश कंट्री है, जो यहाँ से आपने डिग्री की होगी, आप इन कंट्रीज़ में से जहाँ पे भी जाते हो आपके लिए जो इंग्लिश टेस्ट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियसली ये यूके की डिग्री है तो इसकी थोड़ी सी डिमांड होती है, आपको जो एडमिशन आपका ईजिली आप या मूव आप इजीली कर सकते हो किसी और कंट्री में। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो स्ट्रगल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो भाई अगर आप अपनी पहले साल की फ़ीस दे के आ सकते हो और प्रॉपर एक फील्ड की डिग्री यहाँ से आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। यहाँ 3 साल का टाइम तो है, लेकिन ऑब्वियसली 3 साल आपने यहीं पे ही रहना है, तो यहीं पे जॉब करनी है, यहीं पे पैसे कमाने हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अय्याशियों को और आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स वाली जो चीज़ें हैं, जो ख्वाब हैं, ये नहीं आप देख सकते। लेकिन ये है कि आप अपनी फ़ीस मैनेज करके और अपनी प्रॉपर तरीके से डिग्री तो है ना वो कर सकते हो। तो ये थी जी इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और क्या रियलिटी है। होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने आना है या नहीं आना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।